आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, चांद पर इतिहास रचने के बेहद करीब भारत। जी हां, चांद पर इतिहास रचने के बेहद करीब है भारत। चंद्रयान 3 मिशन की शुरुआत से लैंडिंग तक क्या क्या होगा, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि चांद पर लैंडर मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान को बाहर निकाला जाएगा, जो चांद की सतह पर अगले 14 दिनों तक अलग अलग रिसर्च करेगा। आपको बता दें कि भारत चांद पर इतिहास रचने के बेहद करीब है। चंद्रयान 3 अगले कुछ ही घंटों में अब चांद पर लैंड करने के लिए तैयार है। 23 अगस्त को करीब 6:04 पर ISRO लैंडर मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश करेगा। अगर लैंडिंग ठीक होती है तो रोवर अगले कई दिनों तक चांद पर रहकर कई रहस्यों से पर्दाफाश करेगा, जो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। लैंडिंग से पहले जानते हैं कि अब तक भारत के किस मिशन मून को लेकर क्या क्या हुआ है। दोस्तों आइए जानते हैं कब, कैसे और कहां से हुई थी शुरुआत। भारत के दूसरे मून मिशन चंद्रयान 2 की साल 2019 में सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, जिसके बाद राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ISRO ने तीसरे मिशन की तैयारी शुरू की। पिछली बार चंद्रयान 2 में जो कमियां थी उन्हें बारीकी से देखा गया और चंद्रयान 3 में इस तरह के बदलाव किए गए हैं जैसे सॉफ्ट लैंडिंग आसानी से हो जाए। पहले ही बता दिया गया है कि 2023 में अगला मून मिशन लॉन्च हो सकता है। इस मिशन का कुल बजट करीब 615 करोड़ का है। आगे की जानकारी बता दें आपको कि 6 जुलाई 2023 को ISRO की तरफ से जानकारी दी गई थी कि 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 के आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया जाएगा। 11 जुलाई तक इसरो इंस्टीट्यूट से पूरी तैयारी कर ली गई थी। अब रिहर्सल की बारी थी। इसी दिन इसरो ने चंद्रयान 3 का लॉन्च रिहर्सल पूरा कर लिया था। आगे की जानकारी बता दें आपको कि अब एक बार भी चंद्रयान के लॉन्चिंग की बारी थी। पूरे देश और दुनिया की नज़रें इस लॉन्चिंग पर टिकी हुई थी। 14 जुलाई को दोपहर के 2 बजते ही सभी ने अपनी आंखें टेलीविजन पर जमा ली। दोस्तों आगे की जानकारी आपको बता दें कि चांद पर लैंडर को उतारने से पहले उसे इसरो ने डिबूस्टिंग की प्रक्रिया से गुजारा, जिसमें लैंडर मॉड्यूल की रफ्तार को कम किया गया था। इसके बाद अब 23 अगस्त को शाम करीब 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों आइए जानते हैं चांद पर उतरने के बाद क्या करेगा रोवर। लैंडर मॉड्यूल से निकलकर रोवर चांद की सतह पर चलने लगेगा। चांद की सतह पर पहुंचने के बाद ये रोवर एक लूनर डे, चंद्र दिवस का वक्त वहां गुजारेगा। एक लूनर डे 14 दिनों का होता है। रोवर इसरो के लिए चांद पर कई तरह के वैज्ञानिक परीक्षण करेंगे। इससे चांद पर मौजूद कई गहरे राज भी खुल सकते हैं। आगे की जानकारी आपको बता दें कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान को क्यों भेजा गया। चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया जाना है। चांद के ये हिस्सा वो जगह है जिसके बारे में अब तक ज़्यादा जानकारी मौजूदा नहीं है, इसलिए भारत का चंद्रयान 3 यहाँ लैंड हो रहा है। सफल लैंडिंग के बाद चांद पर रोवर जो परीक्षण करेगा उससे कई अहम जानकारियाँ मिल सकती है जो अब तक किसी को पता नहीं है। इस जगह पर मौजूद खनिजों और बाकी तत्वों की पहचान करना भी मिशन का मकसद है। दोस्तों ऐसे ही हेल्पफुल जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।